हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एडवोकेट फ्रेंड। मैं हूं आपका एडवोकेट फ्रेंड विकास कुमार सांगवान। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है उन भाइयों के लिए जो HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्लर्क भर्ती हुए 2020 में, और उसके बाद 2022 में बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने दोबारा प्रिपेयर की, और उसके अंदर कुछ न्यू कैंडिडेट्स ने भी ज्वाइन किया, और कुछ पुराने कैंडिडेट्स थे उनके सबके डॉक्यूमेंट्स री-वेरीफाई करके और दोबारा कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो है वो सरकार ने करवाई है अलग अलग स्टेशंस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल जो प्रॉब्लम चल रही है मेरे सभी भाइयों और बहनों को, वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो पिछला सर्विस पीरियड था, कुछ तो लोग हैं जिन्होंने अब फ्रेश ज्वाइन किया है, कुछ लोग थे जो पहले भी सर्विस में थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कोई PWD डिपार्टमेंट में था, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, कोई अर्बन लोकल बॉडीज़ में था, तो कोई DC या SDM ऑफिस में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टिंग्स हुई थी, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो क्वेश्चन ये था कि वो सर्विस पीरियड काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक कैंडिडेट हैं मिस्टर आभास रोहिला, उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी थ्रू हिज एडवोकेट, और उस केस में उन्होंने ये भी पॉइंट लिया था कि जो पहले का सर्विस पीरियड है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टिंग की गई है, ट्रांसफ़र किया गया है, उसे कैंडिडेट जो है वो सफ़र हुआ है और उसको रद्द किया जाए। तो उसके रिलेटेड हाई कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक एम्प्लॉय को पोस्ट करना वो एम्प्लॉयर का राइट है। और सेकंड पॉइंट था कि जो पिछला सर्विस पीरियड उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में सर्व किया है, उस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड के लिए काउंट किया जाए फॉर ऑल दी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग दी सीनियरिटी एंड ऑल दी प्रमोशनल बेनिफिट्स, ऑल दीज थिंग्स। सो अब ये क्लियर हाई कोर्ट ने कर दिया, द लॉ इज़ सेटल्ड, कि जो आपका पिछला पीरियड है वो काउंट होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है, सरकार, हरियाणा सरकार, इसमें कोई कॉमन ऑर्डर पास कर दे, चीफ सेक्रेटरी इसमें कोई एक्शन लें, एंड ही टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स बाय पासिंग अ कॉमन ऑर्डर्स for various departments that okay, this previous service period, जो पिछला सर्विस पीरियड है एम्प्लॉय का, उसे टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाना चाहिए। बट वेरियस रिप्रेजेंटेशंस कैंडिडेट्स ने दी हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, जो कि उन्होंने हेड ऑफिस में आगे फॉरवर्ड करने के प्रोसीजर चल रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में। इधर काफ़ी कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी अपनी पेटिशन्स फाइल की हैं, और इन पेटिशन्स के अंदर उन्होंने, जो भी पेटिशनर्स, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग स्टेशंस के कुछ लोग आपस में, एक पेटिशन है जिसके अंदर शायद 306 मैटर्स हैं, एक जो काउज एक एसोसिएशन है उसके थ्रू फाइल की गई है। आई थिंक मिस्टर मोर इज़ एडवोकेट इन दैट केस। So various petitions have been filed by other lawyers also. मिस्टर रविंदर सिंह ढुल हैं, और कुछ एक्स सर्विसमैन के मैटर्स जो हैं वो उनके द्वारा फाइल किए गए हैं। तो द थिंग इज़ कि कोर्ट ने उनमें भी नोटिस इशू किया है, क्योंकि द लॉ इज सेटल्ड रोहिला के केस में जो कोर्ट का तो अपना रुख बता चुकी है कि सर्विस पीरियड काउंट किया जाएगा। तो अब कुछ कैंडिडेट्स का ये रुख है कि जब they were waiting for the Haryana government, their departments and chief secretary to pass the appropriate order, तो अब तक वेट कर रहे थे, तो now they have planned कि वो अपनी petitions फाइल करें। तो ऐसे कुछ अलग अलग ग्रुप्स में हमारे ऑफिस के थ्रू भी या अदर ऑफिसेज़ के थ्रू जो petitions फाइल हो रही हैं या जो हुई हैं,
कुछ 10 के ग्रुप की, कुछ 20 के ग्रुप की, जिस हिसाब से भी जो ग्रुप्स में कैंडिडेट्स ने अपना मन बनाया अपने वेरियस एडवोकेट्स के थ्रू फाइल करने का, तो दे हैव फाइल्ड देयर मैटर्स। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट इस मैटर में कोई कॉमन डायरेक्शंस पास करे। So one of the question is whether that is possible, that court will take the notice of the fact and will pass the directions, the common directions that this and this benefit will be applicable to all the candidates, कि ये सारा बेनिफिट जो भी पीरियड का है वो हर एक कैंडिडेट को दिया जाए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कुछ कम इसलिए दिखती है क्योंकि जो इंडिविजुअल पेटिशनर्स आए हैं अपनी अपनी पेटिशन्स में, तो सिविल रिट पेटिशन में जो ऑर्डर का बेनिफिट मिलता है वो उन्हीं पेटिशनर्स को मिलता है मोस्टली, जब तक कोर्ट की कुछ ऐसी स्पेशल डायरेक्शंस ना हों। और डायरेक्शंस इस मैटर में हर एक कैंडिडेट से रिलेटेड पॉसिबिलिटी कम है कि कोर्ट ऐसा करे, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन कोर्ट के पास नहीं रहती है कि किसका क्या, अलग अलग कैंडिडेट्स का डिफरेंट पीरियड है, डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, जो कि एक कॉमन ऑर्डर शायद उसको इंक्लूड ना कर पाए। सो इन दैट केस पीपल आर थिंकिंग कि हमें भी अपना मैटर जो है फाइल करना चाहिए। जो हमारे पास भी जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो उसके अंदर भी एक मेन क्वेरी यही है कि क्या हमें फ़ाइल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज के ऊपर आई वुड लाइक टू से दैट अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए, अभी वेट करनी चाहिए आपको। यू शुड वेट, बिकॉज एक तो कुछ लगभग 900 या 1000 के करीब डिफरेंट पेटिशनर्स हैं डिफरेंट पेटिशंस में, जो अब हाई कोर्ट के सामने हैं। उसमें कुछ लोगों ने प्रेयर ये भी की है कि जो प्रेयर उन्होंने की है कि कॉमन ऑर्डर जो है वो कोर्ट जो है दे इफ़ दैट इज़ पॉसिबल तो वो पास किया जा सके। तो उस बारे में भी डिफरेंट लॉयर्स आर ट्राइंग टू परसू द कोर्ट। तो उसके अंदर कोर्ट को यही पॉसिबिलिटी के लिए एक जो है चांस कि क्या कोई कॉमन ऑर्डर पास किया जा सकता है ताकि डिफरेंट पेटिशनर्स को कंपेल ना होना पड़े यहाँ इसमें आने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो डिफरेंट जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो दोबारा ज्वाइनिंग देते हुए अलग अलग जो पोस्टिंग्स की हैं, तो हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड कि दैट इज़ राइट ऑफ द पेटिशनर। तो पोस्टिंग्स का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर सिर्फ पीरियड का क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड अभी भी एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई कॉमन ऑर्डर पास कर दे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो फाइल या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं या जो कोर्ट ऑर्डर हैं जो कोर्ट ने दिया है रोहिला के केस में या कुछ और अदर केसेस के अंदर उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीफ सेक्रेटरी शायद इसमें कुछ कॉमन ऑर्डर जो है सबको बेनिफिट्स देने के लिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद ही टेक द कॉग्निजेंस एंड पास द अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर द सेम। सो फ्रेंड्स, इस बात के लिए तो अभी हमारे पास भी जो फर्दर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको भी हम यही गाइड कर रहे हैं कि अभी आप वेट कीजिए, अभी आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। यू कैन वेट फॉर मे बी वन एंड हाफ मंथ, 1.5 महीने तक आप वेट, 2 महीने तक कोई ज़्यादा पीरियड इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो केसेस हैं उसके अंदर अगर रोहिला की जजमेंट को फॉलो करते हुए भी अगर केस में डिसीजन कोर्ट अगर देगी तो इसमें 1 महीने या 1.5 महीने के करीब का टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड है। अभी तो नोटिस की स्टेज पर हैं मोस्टली केसेस कि जहां स्टेट को नोटिस हुआ है और स्टेट अपना अप्रोप्रिएट जो रिप्लाई है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल करेगी, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है। शायद वो कोई अपना एडमिशन जो है अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दें कि उन्हें दे नीड सम टाइम कि गवर्नमेंट शायद इसमें कंसिडर करे कोई कॉमन ऑर्डर पास करने के लिए। सो अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का भी मेरी यही आपको गाइडेंस रहेगी कि आप इसके अंदर थोड़ा सा वेट कीजिए।
rather than hurry up. So it is not about filing of the cases कि ओके सब फाइल कर रहे हैं एक बार. ए नंबर ऑफ केसेस हैव बीन फाइल्ड, 700 800 1000 केसेस कम नहीं होते. तो अगर फाइनली यही होता है कि भाई कॉमन ऑर्डर नहीं पास होता 1 या 1.5 महीने के बाद, तो उसमें मेरी गाइडेंस आपको यही है कि देन यू कंटैक्ट योर लॉयर, जिसके थ्रू भी आप अपना मैटर जो है हाई कोर्ट में फ़ाइल करवाना चाहते हैं. तो मोस्टली ऑल दी लॉयर्स आर टेकिंग द सेम चार्जेस. वही क्योंकि ग्रुप्स के अंदर जो पेटिशनर्स जा रहे हैं, तो ग्रुप्स में जाने से जो पेटिशन की जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है, वो आपको काफ़ी कम हो जाती है उसके अंदर, राइट. तो ग्रुप में जाने का आपको बेनिफिट रहेगा. आप अप्रोप्रिएट अपने ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स बनाकर आप अपने लॉयर को जो है अप्रोच करें. आई वुड सजेस्ट कि किसी एजेंट के थ्रू, जो बीच में जैसे कुछ एजेंसीज़ हैं, सुनने में आता है कि कुछ जो पेटिशन्स फाइल हुई हैं, वहाँ कैंडिडेट्स को यही नहीं पता कि उनकी पेटिशन कहाँ फ़ाइल हो रही है, कौन फाइल कर रहा है, और वो अपनी पेमेंट भी दे चुके हैं. सो ऐसी डॉक्यूमेंट्स भी अपने वो दे रहे हैं उनको फर्दर, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ हो रहा है. अब पेटिशन अगर फ़ाइल हो रही है तो उस कैंडिडेट ने साइन किए ही नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी पेटिशन कौन फाइल कर रहा है. सो इस टाइप के जो एजेंट्स हैं, जो बीच में इस तरीके से आपको मिसगाइड करके पैसे लेकर, और आपको, क्योंकि कोर्ट के सामने अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है तो वहाँ पे यू कैन फेस द डिफ़िकल्टी. वो चाहे कोई काउज हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी हो, बीच के अंदर कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व अगर होते हैं तो वो कैंडिडेट्स के हित के अंदर नहीं है. आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली जो है अपने वकील से एक ग्रुप बनाकर कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके 15 20 या 30 40 जिस हिसाब से भी अलग अलग पेटिशनर्स जो हैं, वो एक पेटिशन में इकट्ठे इंक्लूड हो सकते हैं. वो किसी भी अपने जिस भी काउंसिल के थ्रू अपना मैटर फाइल करें, जहाँ भी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, सो दे कैन फॉलो द गाइडेंस अकॉर्डिंगली. आई वुड सजेस्ट दैट. हमारे थ्रू जो मैटर्स हैं, हमारे ऑफिस की जो डिफरेंट पेटिशन्स हैं, या जो अब आगे भी जो कैंडिडेट्स उनको नेक्स्ट पेटिशन्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें किसी भी गाइडेंस के लिए आपके पास नंबर, आपके ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में आपके पास अवेलेबल है. एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़. सो यू कैन कंटैक्ट. माई नंबर इज 7986665694. सो एनी ऑफ दी ऑफिस पर्सन विल पिक अप दी कॉल, एंड जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं इस मैटर के अंदर, वो आप डिस्कस कर सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट, इस वीडियो के अंदर आपको जो क्लैरिफिकेशंस मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ कि अभी आप अपने मैटर्स के अंदर वेट कर सकते हैं. अभी स्टेप्स आप ना लें, और 1 या 1.5 महीने के पीरियड के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. आपके बेनिफिट्स ऑलरेडी रोहिल्ला के केस में कोर्ट सिक्योर कर चुकी है कि वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. तो आप कभी भी कोर्ट में जाकर अपना ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर ले सकते हैं. अगर गवर्नमेंट इस पीरियड के अंदर फर्दर कोई स्टेप नहीं लेती है, तो अभी कोई ऐसी हरी नहीं है कि नहीं, आज स्टेप नहीं लिया तो पता नहीं हमारा क्या चला जाएगा या क्या हमारा नुकसान हो जाएगा. सो दिस पीरियड वुड बी अ रीजनेबल पीरियड. उसके बाद आप कंसीडर करें, और जब आप कंसीडर करें तो अपने वेरियस ग्रुप्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स, लोकल किसी भी स्टेशन के या डिफरेंट स्टेशंस के हरियाणा के, आपस में ग्रुप बनाकर, कहीं का भी पर्सन आपस में ग्रुप बनाकर आप पेटिशन्स फाइल कर सकते हैं. उससे आपकी पेटिशन की कॉस्ट काफ़ी लो हो जाएगी. ये एक मेरी फर्दर आपको डायरेक्शन, मेरी गाइडेंस है आपको. क्योंकि आप 2 या 4 लोग जाएंगे तो उसके अंदर आपको पेटिशन के एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं. और उसके अलावा 15 20 या 25 लोग, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 4 4 5 5 लोगों के, वो आपस में मिलकर अपने ग्रुप्स बना सकते हैं. और फिर उसमें से कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एडवोकेट से डायरेक्ट मीटिंग करें इसके लिए. और हमारे ऑफिस के अंदर जो कोई भी आप गाइडेंस के लिए कोई भी मीटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर यू कैन कंटैक्ट. आपको कंटैक्ट नंबर मैंने अभी जैसे मेंशन किया, इट इज़ 7986657694.
So this is the number where you can contact for any guidance in this regard. So friends, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो जो आप मैसेज कर सकते हैं उस क्वेरी के लिए, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी क्लेरिफाई कर चुके हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार आप प्लीज़ क्वेरी के तौर के ऊपर ना पूछें। कोई अगर, हाँ, एक दूसरा इसके अंदर जो मैटर है वो है कि जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी फ्रेश ज्वाइन किया है, क्या वो एंटाइटल्ड हैं अपने पीरियड के लिए? जब से उनके जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है 2020 से, क्या उसका बेनिफिट उन्हें भी मिलना चाहिए जिसका अब सेकंड लिस्ट में पहली बार नाम आया है? सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट जिसके ऊपर डिफरेंट केसेस जो हैं वो कैंडिडेट्स फाइल कर रहे हैं। और इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि हम कोर्ट जो है वो ये डायरेक्शंस पास करे कि ये कैंडिडेट का राइट था कि जो उनके साथ की एडवर्टाइजमेंट है, जो उनकी ज्वाइनिंग है, जो पीरियड है, उसका बेनिफिट उन्हें मिले, क्योंकि HSSC की वजह से वो क्वेश्चन आंसर की के अंदर डिफरेंसेस थे जिसकी जो डायरेक्शंस कोर्ट ने पास की और उसके बाद फर्दर ये जो मेरिट लिस्ट बनी, तो कैंडिडेट्स का उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसके रिलेटेड भी पॉजिटिव डायरेक्शंस जो हैं वो हम लोग कोर्ट हमें जो है वो ग्रांट कर पाए। तो दैट इज़ ऑल्सो कि कुछ कैंडिडेट्स इस पॉइंट पर भी इफ़ेक्टेड हैं, तो उनकी भी अगर कोई क्वेरी है या कोई भी मैटर उसको वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दें प्रॉपर अपने डिपार्टमेंट के अंदर पहले। ये कुछ इसके अंदर ये भी है कि सिविल रिट पिटीशन फाइल करने से पहले जो कैंडिडेट्स फाइल कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो डिपार्टमेंट को नहीं दी गई है। तो सिविल रिट फाइल करने से पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डिपार्टमेंट को कहेंगे नहीं कि आप इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं, अपनी डिमांड नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट उनको राइटिंग में नहीं देंगे, तब तक आप सिविल रिट फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। चाहे डिपार्टमेंट ने आपको जवाब ना दिया हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से देना सिविल रिट फाइल करने से पहले वो ज़रूरी है। तो कैंडिडेट यहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि रिट फाइल करने से पहले जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है तो उनका 7 डेज़ का या 15 डेज़ का एक मिनिमम पीरियड का कोई एडवांस लीगल नोटिस जो है वो काउंसिल ज़रूर दें, ताकि जो है एक प्रॉपर हर एक का जो डिमांड है वो उसका पता लग सके और जो हमने पर्टिकुलर डिमांड डिपार्टमेंट से वो राइटिंग में की हो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी मैटर को आप लीगली जब उसको डील करना चाहते हैं। और कहीं भी आप साइन करें तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एडवोकेट का नाम, ऑफिस का एड्रेस, नाम मेंशन्ड हो, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप साइन कीजिए, रादर देन कहीं भी खाली आप वकालतनामे के ऊपर साइन करें, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता कि आपको कौन किस लॉयर को आप एंगेज कर रहे हो, राइट। तो अगर आप ग्रुप में एंगेज कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने एक पर्सन की ड्यूटी आप लगाइए, हैंड ओवर कीजिए, जिसकी एडवोकेट से मीटिंग होनी है या जिसने एडवोकेट को वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने हैं। 2 या 4 या 5 ग्रुप, चाहे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर वो भी मिलकर अपना इकट्ठा एक पेटिशन फाइल करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो फाइल द पेटिशन। सो फ्रेंड्स, ये सारी क्लैरिफिकेशंस हैं और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई फर्दर आपकी क्वेरी हो तो यू कैन फील फ्री। आप अगर ईमेल मुझे सेंड करना चाहें कोई क्वेरी के लिए तो आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ईमेल आईडी है vikas81id@gmail.com, और नंबर मैं ऑलरेडी जैसे आपको ऑफिस का मेंशन कर चुका हूँ। कोई क्वेरी हो आप वहाँ अपनी क्वेरी कर सकते हैं। एक बार नंबर मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज़ 7986657694। और आप अपने जो फेलो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो HSSC क्लर्क सिलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं और जो इस पॉइंट से इफ़ेक्टेड हैं, सो आई बिलीव कि आप लोग इस वीडियो को उन तक प्रॉपर जो है वो फॉरवर्ड करेंगे ताकि हर एक को क्लैरिफिकेशन हो और इस
इस पीरियड के अंदर जो अभी एक्सपेक्टेड है कि कैंडिडेट्स 1-1.5 महीना वेट करें, तो उसके अंदर अपनी प्रॉपर जो है वो ग्रुप्स वगैरह के थ्रू प्रिपरेशन अपनी रखें कि जब भी उन्हें मैटर फाइल करना हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या कोई भी वकालतनामा वगैरह जो एक कैंडिडेट को हर एक कुछ साइन करने ज़रूरी हैं, तो उनसे रिलेटेड अपनी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं, ताकि जब भी बाद में ज़रूरी हो तो ये प्रक्रिया उससे पहले आप अच्छे से बगैर किसी दौड़ भाग के और बगैर किसी जल्दबाजी के आप इसे कर पाएँ सही समय के ऊपर। तो चलिए जी, ये आपके लोगों के लिए ज़रूरी एक इशू था जो कि अभी काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे, तो इसलिए वी थॉट इज प्रॉपर कि एक आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो इसके अंदर मिल पाए। राइट फ्रेंड्स, टेक केयर।